आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। जो मस्तिष्क होता है उसके जो भाग होते हैं उसकी बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं ब्रेन के पार्ट्स को। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में होते डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फोर ब्रेन जो आगे की साइड होता है, ठीक है। एक होता है मिड ब्रेन बीच में होता है, एक होता है हिंड ब्रेन जो नीचे की साइड होता है। तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका एक नाम और होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजेनसेफेलॉन भी इसे कहते हैं। जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन कहते हैं। हमारा जो हिंड ब्रेन होता है, ठीक है, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, सेफेलॉन। तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हैंड ब्रेन होता है। तो मिड ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं, जो फोर ब्रेन होता है प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन होता है उसे मीजेनसेफेलॉन और हैंड ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन। तो हमारा जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है टीलेनसेफेलॉन, एक होता है डायनसेफेलॉन। एक क्या होता है, टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो मीजेनसेफेलॉन होता है, ठीक है। और जो हमारा हैंड ब्रेन होता है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक मेटेनसेफेलॉन, एक होता है माइलिनसेफेलॉन। तो हमारा जो टीलेनसेफेलॉन होता है, तो टीलेनसेफेलॉन में क्या आता है, हमारा सेरिबेलम आता है। तो जो सेरिबेलम होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, वो होता है हमारा सेरिबेलम। कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम अलग चीज है, सेरिबेलम अलग चीज है। तो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और सेरिबेलम होता है वो क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अब हमारा जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम होता है, फर्दर उसके पार्ट होते हैं, उसमें क्या आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आते हैं। कुछ आपको बनाकर हम दिखाएं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होता है हमारा, थोड़ा बढ़िया नहीं बनाइए, इस टाइप से होता है। ये क्या है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर है। सेरिब्रल हेमीस्फीयर मतलब आधे 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 हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक यहाँ पर एक क्या होता है, टिश्यू पाया जाता है। 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, उसके जो बाहर वाला पार्ट है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो सेरिब्रल मेडुला होता है। लेकिन जो सेरिब्रम होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, इन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। एक राइट हो जाता है, एक लेफ्ट हो जाता है। 2 अलग अलग सेरिब्रल हेमीस्फीयर होते हैं, एक टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं, किससे, कार्पस कैलोसम से। कार्पस कैलोसम एक फाइब्रस टिश्यू होता है, उससे जुड़े होते हैं। और ये आपको पता लगना चाहिए कि हमारा क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। जो सेरिब्रम होता है उसका जो बाहरी पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके फर्दर क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब होता है, एक टेम्पोरल लोब होता है, एक पैराइटल लोब होता है, एक ऑसिपिटल लोब होता है। तो इनके फंक्शंस की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है, 4 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब होता है, आगे की साइड होता है। टेम्पोरल लोब होता है, कान के ऊपर होता है, ठीक है। जो पैराइटल लोब होता है, अब जो कान के ज़्यादा ऊपर और चले जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब आ जाएगा। और ऑसिपिटल लोब हमारा पीछे की साइड होता है। और हमारा क्या होता है, सेरिब्रम में क्या होता है, कुछ क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम वाला कुछ पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, हिप्पोकैम्पस होता है और एमाइगेडला होता है। इनका नाम भी पता होना चाहिए। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है लिम्बिक सिस्टम का, इमोशंस और सेक्सुअल एक्टिविटी में। इमोशंस और सेक्सुअल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम का। और क्या होता है, कुछ बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट आता है। बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का एक मेजरली फंक्शन बता दे रहे हैं हम। जो बॉडी होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन है और किसी भी तरीके का जो एक्यूमुलेटेड मूवमेंट होती हैं उनको कराना, ये काम होता है हमारा बेसल गैंग्लिया का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर ब्रेन में। हमने टीलेंसेफेलॉन देख लिया, अब हम बात करते हैं डायंसेफेलॉन की। तो हमारा जो डायंसेफेलॉन होता है उसमें क्या आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। तो थैलेमस हमारा क्या होता है, एक रिले सेंटर होता है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, जैसे एक रिसेप्शन हम समझ सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिले सेंटर बोलते हैं। रिले सेंटर हम इसे बता सकते हैं एक हॉस्पिटल का या किसी कंपनी का ये रिसेप्शन है। सबसे पहले रिसेप्शन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर वो एक पर्टिकुलर जगह पर आपको भेजेगा, या ये करता है, इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से इसके पास आती, फिर ये पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के भेजता है जहां पर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाइपोथैलेमस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, क्या है इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस की, इसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। मीजनसेफेलॉन में हमारा क्या आता है, एक सुपीरियर कॉलिकुलस आता है, एक इन्फीरियर कॉलिकुलस आता है। सुपीरियर और एक इन्फीरियर आता है। इनका काम बता देंगे, अभी नहीं, इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। एक का काम होता है विजन से रिलेटेड, एक का होता है काम इनमें जो हमारा हियरिंग होती है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा हैंड ब्रेन का एक पार्ट आता है मेटनसेफेलॉन। तो मेटनसेफेलॉन में क्या आता है, सेरिबेलम आता है और पॉन्स आता है। सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है। और माइलेनसेफेलॉन एक होता है, इसमें क्या आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। इसके साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन और पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ब्रेन स्टेम के बारे में, ब्रेन स्टेम के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, जो ब्रेन स्टेम होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है सेरिब्रम को किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई पार्ट आते हैं, वो कनेक्ट करता है, जो हमारा सेरिब्रम होता है उसे किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन स्टेम में हमारा क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें क्या आता है, हमारा मिड ब्रेन आता है, हमारा पॉन्स आता है, और क्या आता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें जो हमारा पॉन्स होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पायरेशन और हार्ट से रिलेटेड मतलब फंक्शंस को कराने में। मेडुला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, ठीक है। यहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए सेंटर्स होते हैं। तो इनके ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस की एक अलग वीडियो लाएंगे जिससे आप क्लियरली समझ पाओगे कि ब्रेन के किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन आती है, स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हैंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन कहते हैं, हैंड ब्रेन को क्या कहते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। तो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें टीलेंसेफेलॉन आता है, डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन में सेरिब्रम आता है और डायंसेफेलॉन में
थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। हमारा सेरिब्रम होता है, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जिसमें 4 लोब होते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। और हमारा क्या आता है, इसमें लिम्बिक सिस्टम आता है जिसमें सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, अमाइगडाला आता है। और इसमें क्या आता है, बेसल गैंग्लिया आता है। मिड ब्रेन को मीजनसेफेलॉन कहते हैं, उसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस आता है। हिंड ब्रेन में जो मेटनसेफेलॉन होता है और माइलिनसेफेलॉन आता है। और जो मेटनसेफेलॉन होता है उसमें सेरिबेलम और पॉन्स आते हैं। और हमारा जो माइलिनसेफेलॉन होता है उसमें मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है। जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। और 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं जो कार्पस कैलोसम होता है उसके थ्रू। हमने ब्रेन स्टेम की बात की जो कनेक्ट करता है सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है। तो हमने बात कर ली ब्रेन के पार्ट्स की। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे कि फंक्शंस ऑफ ब्रेन क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।